गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। दिस इज दिलजीत सिंह एंड लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बात की थी डिजिटेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था और टाइटल बताए थे कि आप कौन कौन से टाइटल चूज कर सकते हो। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं टाइप ऑफ रिसर्च। दो टाइप की रिसर्च होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी रिसर्च की डेफिनेशन, पर्पस, मेथड, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सेम वे सेकेंडरी रिसर्च की डेफिनेशन, पर्पस, मेथड, एडवांटेज, डिसएडवांटेज में बताऊंगा। एक्चुअली डिसर्टेशन जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था, लॉन्ग पैराग्राफ, लॉन्ग स्टेटमेंट जो कि तकरीबन 12 से 15,000 वर्ड्स की होती हैं। तो इसको डिसर्टेशन को कंप्लीट करने से पहले, इवन स्टार्ट करने से पहले यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लानिंग कि डिसर्टेशन करनी हमें कैसे चाहिए। क्या हमें प्राइमरी रिसर्च लेनी चाहिए या सेकेंडरी रिसर्च लेनी चाहिए। जो सबसे पहला स्टेप है डिसर्टेशन में वो है टाइटल का अप्रूवल आप अपने ट्यूटर से करवाओ, आप अपने प्रोफेसर से करवाओ, जो भी आपका डिसर्टेशन का सुपरवाइजर है। एक बार टाइटल अप्रूव हो गया देन यू कैन प्लान फॉर द सर्च। फिर कुछ नो डाउट इंट्रोडक्शन पार्ट आता है, फिर लिटरेचर रिव्यू आता है, बट यू मस्ट नो कि आपको करना क्या, आपको प्राइमरी सर्च करनी है या फिर आपको सेकेंडरी सर्च करनी है। अगर मैं थोड़ा सा देखूं प्राइमरी सर्च और सेकेंडरी सर्च, प्राइमरी मींस पहला, सेकेंडरी मींस दूसरा। प्राइमरी मींस फेस टू फेस। अगर हम इसकी गूगल डेफिनेशन देखिए प्राइमरी सर्च की, तो प्राइमरी सर्च की गूगल डेफिनेशन हमारे पास है, प्राइमरी रिसर्च इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग डाटा डायरेक्टली फ्रॉम ओरिजिनल सोर्सेज। इट इज कंडक्टेड बाय द रिसर्चर स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ द डिसर्टेशन। प्राइमरी रिसर्च का डाटा है, खुद अपने आप जो रिसर्च कर रहा है वो ढूंढता है और उसी डिसर्टेशन में काम आता है। दूसरी अगर मैं बात करूं मेथड्स किस सोर्स से वो डाटा कलेक्ट करता है। सब मींस पहले तो मैंने ये बता दिया कि ये प्राइमरी रिसर्च है तो डेफिनेटली पर्सन हैज टू गो टू दैट प्लेस। तो उसमें हमारे पास सर्वे भी आ जाते हैं। सर्वे क्या होता है कि सर्वे आप एक क्वेश्चंस बनाते हो, मींस इट मे बी 15-20, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, और आप उन क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कुछ मतलब कि एम्प्लॉयज को, जिस भी कंपनी का आप रिसर्च कर रहे हो, किसी भी एनजीओ पर रिसर्च कर रहे हो, तो उनके एम्प्लॉयज को या उनके वॉलंटियर्स को वो आप फॉर्म फिल करने के लिए देते हो। वो आप क्वेश्चंस 15 से 16 क्वेश्चंस फॉर्म सॉल्व करने के लिए देते हो, तो वो क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, जिससे आपको उनका एक आइडिया हो जाता है कि उनका रुझान किस तरफ है। या फिर मैं यूं कह लूं कि आजकल YouTube जो है वो सर्वे मांगती है हमसे। सर्वे यानी कि आप कौन सी वीडियो देखना पसंद करते हो, आप किस टाइम पे वीडियो देखना पसंद करते हो, आपकी वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो ये सारा सर्वे होता है। सर्वे का मतलब ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस है, 15, 18, 20 क्वेश्चन है, और 20 क्वेश्चन आप डिफरेंट लोगों से पूछ रहे हो, तो उनकी राय सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। सेकेंड टाइप इज इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप डायरेक्ट फेस टू फेस, 1-to-1 उनसे क्वेश्चन पूछते हो। सपोज यू आर गोइंग टू कंडक्ट इंटरव्यू फॉर 15 पीपल, तो आप 15 लोगों से अलग अलग सवाल पूछोगे। सपोज कि एक पर्सन जो कि किसी कंपनी में एम्प्लॉय है, तो आप उससे पूछ रहे हो कि आप कौन सी जॉब पर हो, तो वो बोल रहा है कि मैं मैनेजर जॉब पर हूं। तो आप जो क्वेश्चन उससे पूछोगे वो मैनेजर जॉब वाले होंगे। और किसी दूसरे बंदे से आप पूछ रहे हो कि आप कौन सी जॉब पर हो, तो वो बोल रहा है कि मैं सुपरवाइजर की जॉब पर हूं, तो डेफिनेटली आप सुपरवाइजर वाले क्वेश्चन उससे पूछोगे। सो दिस इज द सेकेंड मेथड कि आप क्वेश्चंस यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो प्राइमरी रिसर्च में। थर्ड वन इज एक्सपेरिमेंट। आप कुछ एक्सपेरिमेंट करके डाटा कलेक्ट कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके देखो। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जिसमें डायरेक्ट आप सामने नहीं जाते हो, बट साइड पे खड़े होके आप ऑब्जर्व करते हो कि किसी भी चीजों को। फॉर एग्जांपल आप किसी फैक्ट्री में जा रहे हो, कंपनी में जा रहे हो, तो वहां पर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो कि किस चीज को लेके वो ज्यादा इंटरेस्टेड है। यानी कि जब वो पैकेजिंग करते हैं तब वो इंटरेस्टेड ज्यादा होते हैं, तब वो फीलिंग हैप्पी होते हैं, या फिर 1-to-1 कम्युनिकेशन करते हैं। तो दैट्स कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन। एंड द लास्ट वन इज द केस स्टडीज। केस स्टडीज केस स्टडी बेसिकली होती क्या है। केस स्टडी किसी एक प्रॉब्लम को लेके, मींस फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं केएफसी की केस स्टडी की बात करूं, तो केएफसी में ये प्रॉब्लम आई है, तो उस प्रॉब्लम को लेके आप केएफसी में जाते हो, उस प्रॉब्लम के बारे में लोगों से पूछते हो
और एम्प्लॉय से पूछते हो कि हाँ भी एक प्रॉपर केस हुआ था जिसमें ये प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम आ गई, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट हुआ और आपकी क्या ओपिनियन है, दैट इज कॉल्ड द केस स्टडी। तो ये 5 मेथड है। हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस है मींस इंटरव्यू है, और हमारे पास जो सर्वे है, और हमारे पास लास्ट में केस स्टडी है। ये 5 वे से आप जो है प्राइमरी रिसर्च कर सकते हो। अब इसका पर्पस क्या है? अब प्राइमरी सर्च का पर्पस क्या होता है? प्राइमरी सर्च का पर्पस है कि आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो, और जो इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो यूनिक और न्यू होती है, बिकॉज आप खुद लोगों से जाके पूछ रहे हो, एम्प्लॉय से जाके पूछ रहे हो, तो आप इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट कर रहे हो। दैट्स व्हाई इट्स यूनिक एंड दैट डायरेक्टली आंसर योर ऑब्जेक्टिव। जब आप डिसर्टेशन बनाते हो तो इंट्रो पार्ट में आप ऑब्जेक्टिव लिखते हो कि हाँ भी आप ये डिसर्टेशन क्यों बनाने जा रहे हो, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या एम है। तो वो उन चीजों को मेंशन करता है, जो आपकी रिसर्च है उन चीजों को मेंशन करती है। एंड ऑफ कोर्स द क्वेश्चंस आर ऑफ दैट काइंड कि जो आपके एम्स या फिर ऑब्जेक्टिव को दर्शाते हो। अब इसकी मैं एडवांटेज की बात करूं, प्राइमरी रिसर्च की मेन एडवांटेज ये है कि डायरेक्ट आपके पास डेटा आ रहा है, मींस आप डायरेक्ट डेटा ले रहे हो किसी से। और जब भी आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हो, जब भी आप सर्वे देते हो, और सेकेंड थिंग इज आपका डेटा के ऊपर कंट्रोल है, रेलिवेंसी है कि आपने अगर सपोज सर्वे कंडक्ट किया 20 एम्प्लॉयज का, तो आपको पता है कि ये सर्वे जो आपने 20 एम्प्लॉय का कंडक्ट किया, लोगों का कंडक्ट किया, उसमें से कौन सा डाटा जो है वो रेलिवेंट है या रेलिवेंसी के नजदीक है। तो ये कंट्रोल आपका कहीं ना कहीं पर डेटा पर रहता है, एंड दैट इज पॉसिबल इन द प्राइमरी रिसर्च। अब मैं अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो डिसएडवांटेजेस हैं इसके। तो सबसे पहला है टाइम टेकिंग। बहुत सारा टाइम लग जाता है कि आप उस कंपनी में जाओ, वहां के एम्प्लॉय से बात करो। तो समटाइम्स सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना, वो ये होता है कि आपको वो अलाउ नहीं करते कि कंपनी में आप एंटर करो, वो अलाउ नहीं करते आप उनके एम्प्लॉय से बात कर सको। तो एम्प्लॉय से बात करते हैं आप, तो दैट्स ऑफ कोर्स अ टाइम टेकिंग। कई बार वो फ्री होते हैं, ज्यादातर वो फ्री नहीं होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है कहीं ना कहीं पर। और यहां पर दूसरी जो चीज है वो ये है, कहीं ना कहीं पर आपको टाइम तो ज्यादा लगता ही है, बहुत केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है। तो केयरफुल प्लानिंग की जब मैं बात कर रहा हूं कि आपको रिसर्च जो है जब कहाँ जाने के लिए, मतलब कि अगर आप सपोज सेंसबरी कंपनी में एग्जांपल लेता हूं, तो आपको प्लानिंग करनी होगी कि मैं किस टाइम पे वहां पर जा सकता हूं, जा सकती हूं। मेरे साथ जो एम्प्लॉयज के रिलेशन है, मींस उनके एम्प्लॉयज के रिलेशन है, वो अच्छे होने चाहिए। और ऑफ कोर्स आपको अनबायस्ड रहना पड़ता है। अगर आप बायस्ड हो, यानी कि किसी चीज का फेवर लेते हो, देन योर रिसर्च इज नॉट वैल्यूएबल। तो ये कुछ पॉइंट से प्राइमरी रिसर्च को लेके। अभी सेकेंडरी रिसर्च क्या है? सेकेंडरी रिसर्च वो रिसर्च है जिसमें आप डायरेक्ट डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हो, डेटा पहले से बना हुआ है, आप उसको एनालिसिस कर रहे हो, आप उसको सिंथेसाइज करते हो। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पर कि इसकी गूगल डेफिनेशन क्या है हमारे पास। Secondary research involves the analysis and synthesis of existing data or information that has been previously collected and published by others. तो जो पब्लिशर्स ने पहले से रिसर्च कर रखी है, आप उसी डेटा को लेके आप अपनी सेकेंडरी रिसर्च कर रहे हो। तो अब इसके सोर्सेस क्या है? आप ये डेटा कहां से लेते हो? एकेडमिक जर्नल्स, आप किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट से डेटा उठा लेते हो, या फिर कुछ आर्टिकल्स या आर्टिकल रिव्यूज जो उस रिसर्च से रिलेटेड हो, तो वो आप लेते हो। दैट्स कॉल्ड द सोर्सेज ऑफ द सेकेंडरी रिसर्च। अभी इसका पर्पस क्या है? देखो, सेकेंडरी रिसर्च जैसा कि मैंने पहले बताया, आप कुछ जर्नल आर्टिकल्स ले रहे हो, तो आप उन आर्टिकल्स को रिव्यू करते हो और उसको समराइज करते हो। बड़ी सीधी सी बात है, अगर किसी ने आर्टिकल किसी मैनेजमेंट के टॉपिक पर लिखा है, तो आप पूरा टॉपिक एज इट इज तो लिखोगे नहीं, आप पूरा आर्टिकल तो एज इट इज लिखोगे नहीं, उसको समराइज करोगे। और समराइज करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए भी हाँ भैया किस चीज को आप समराइज कर रहे हो और किस चीज को आप समराइज नहीं कर रहे हो। अगर आप प्रॉपर वे से समराइज करते हो, देन द चांसेस आर क्वाइट फेयर कि आपका
जो डिजिटेशन है बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होगे। और दूसरी तरफ अगर आप उसको समराइज अच्छी तरह से नहीं करते हो देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। नेक्स्ट है मेथड्स। इस सेकेंडरी रिसर्च को कैसे किया जा सकता है? द फर्स्ट थिंग इज लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर, जो कि लिटरेचर पहले से प्रिंट हुए हैं, पब्लिश हुए हैं, उस रिसर्च को लेकर उनको रिव्यूज करना, दैट इज शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है LR। इनकी लिटरेचर को लेकर रिव्यू करना। और हर एक डिजिटेशन में अगर आप सेकेंडरी रिसर्च कर रहे हो तकरीबन 15 से 20 लिटरेचर आपको कम से कम लेने पड़ते हैं रिव्यू करने के लिए। सेकंड, मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस करते हो, फिर आप कंटेंट एनालिसिस, जो आपके पास कंटेंट दिया गया दैट कुड बी इन द शेप ऑफ पिक्चर्स, डेटा, टेबल्स और सिस्टमैटिक एनालिसिस। तो ये आप बेसिकली सेकेंडरी रिसर्च में आप उन सभी आर्टिकल का, रिसर्च पेपर का एनालिसिस करते हो, उन्हें समराइज करते हो। एडवांटेजेस, अभी अगर आप सेकेंडरी रिसर्च करते हो तो उसके एडवांटेजेस क्या है? जो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज वो है, ये है कि आपके पास एक बहुत वाइड वैरायटी में डेटा अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टेस्को इंडस्ट्री को लेके सेकेंडरी रिसर्च कर रहा हूं तो मेरे पास बहुत वाइड एरिया है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने टेस्को इंडस्ट्री पर पहले से रिसर्च करी होगी, तो मैं उनके लिटरेचर को पढ़ के मैं रिव्यू कर सकता हूं। तो मेरे पास वाइड आइडिया ऑफ नॉलेज है। एंड सेकेंडली कि जो डिफरेंस रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल ऑथर ए ने टेस्को इंडस्ट्री के बारे में लिखा, ऑथर बी ने भी लिखा, और दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों में से कौन सा अच्छा था, कौन सा अच्छा नहीं था, किस फेवर में आप जा रहे हो, किसको आप फेवर कर रहे हो, तो ये आपको पता चल जाता है। दैट्स नॉट पॉसिबल इन द प्राइमरी रिसर्च ऑफ कोर्स। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो आपको रिलाई लेना पड़ता है उन्हीं डेटास पर जो आपको वहां से कलेक्ट हो रहे हैं, जो कि आपको इंटरनेट से कलेक्ट हो रहे हैं, जर्नल्स में या किसी और आर्टिकल में से। एंड सेकेंड थिंग इज कि आपका कहीं ना कहीं पर डेटा पर कंट्रोल भी नहीं है। अगर सपोज कि A, B, C राइटर ने कुछ डेटा दिया है, तो A राइटर ने डेटा कुछ और दे दिया, B ने कुछ और दे दिया, C ने कुछ और दे दिया, तो दैट्स कैन बी कंफ्यूजिंग। यार किसको माने किसको ना माने? तीनों ही एकेडमिक आर्टिकल से आ रहे हैं, तीनों ही जर्नल है, तीनों ही रिलायबल सोर्सेज, आप किसको बेटर माने किसको बेटर ना माने। तो ये कुछ चीजें हो जाती है सेकेंडरी रिसर्च में, तो इसकी वजह से ये कुछ इसकी डिसएडवांटेज है। उम्मीद है ये चीज आपको हेल्पफुल होगी आपकी डिसर्टेशन बनाने में, क्योंकि मैंने आपको प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च दोनों के बारे में बताया। हाँ, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं जाते जाते, डिसर्टेशन बना रहे हो और यू आर कंफ्यूज इन द टाइटल, तो आप मेरी ये वीडियो देख लो। इस वीडियो में कुछ टाइटल सजेस्ट किए गए हैं मैनेजमेंट को लेकर। 5 तरह के मैनेजमेंट को के 10 टाइटल मींस ईच 10 टाइटल है, तो 50 टाइटल्स आपको मिल जाएंगे अगर आप टाइटल को लेके सर्च कर रहे हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।